नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और मेरे चैनल इजी बैंकिंग में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, मौजूदा वक्त में जब कोई भी बैंक में फिक्स डिपॉजिट या फिर आरडी में इंटरेस्ट रेट बहुत ही घट गया है, तब कुछ ऐसे भी स्कीम्स हैं जहां पे आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको एक ऐसी स्कीम के बारे में बताना चाहूँगा जिसमें ना केवल आपको अच्छे रिटर्न्स मिलता है, उसके साथ साथ जो है आपको कुछ टैक्स बेनिफिट्स भी मिल जाता है। हाँ दोस्तों, ये जो स्कीम है इसका नाम है पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है। दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक नोटिफिकेशन का घंटी है उसको भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं जितना भी बैंकिंग रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूं अब तक जल्दी पहुंच जाए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और जान लेते हैं पीपीएफ अकाउंट जो है यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट जो है उसके मेन फीचर्स और बेनिफिट्स क्या है। तो स्टार्ट करते हैं इसके बेनिफिट से। पहला बेनिफिट जो है ये दोस्तों, ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है और इसमें जो है आपको गारंटेड रिटर्न्स मिल जाता है। दूसरा बेनिफिट है कि इसमें आपको 80C के तहत इनकम टैक्स में छूट भी मिल जाता है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि आपको ऑन मैच्योरिटी यानी मैच्योरिटी के बाद आपको जितना अमाउंट मिलेगा उसमें आपको टैक्स पे नहीं करना होगा, यानी इनकम टैक्स फ्री है ये। ज़्यादातर क्या होता है दोस्तों, जब भी हम कभी किसी फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उसमें जो है इनकम टैक्स जो है पेमेंट करना पड़ता है, लेकिन ये जो स्कीम है इसके तहत आपको मैच्योरिटी अमाउंट के ऊपर कोई भी इनकम टैक्स नहीं कटेगा। ये ये जो अकाउंट है ये आप कोई भी पोस्ट ऑफिस में आप ये अकाउंट खोल सकते हैं, किसी भी बैंक यानी ऑथराइज्ड बैंक में। आप सोच लीजिए यूनियन बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, या फिर आईडीबीआई, एक्सिस बैंक, और जितना भी बैंक्स है इसमें आप ये अकाउंट खोल सकते हैं। अब अगर यूनियन बैंक के कस्टमर हैं और अगर आपके पास मोबाइल बैंकिंग है या फिर आप इंटरनेट बैंकिंग अवेल करते हैं तो आप इसके माध्यम से भी आप ये अकाउंट खोल पाएंगे। और अगर आप किसी भी बैंक के ब्रांच में विजिट करते हैं तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। से फॉर एग्जांपल आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना है, एक आईडी प्रूफ लेके जाना है, पैन कार्ड लेके जाना है और एक एड्रेस प्रूफ आपको आपको लेके जाना है। और अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप फॉर्म 60 फिलअप करके और फिर पीपीएफ का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके आप ये अकाउंट खोल सकते हैं। तो अभी जान लेते हैं अकाउंट कौन खोल सकता है। ये जो अकाउंट है ये कोई भी भारत का कोई भी व्यक्ति ये अकाउंट खोल सकता है। कोई भी माइनर ये अकाउंट खोल सकता है। माइनर यानी 18 साल से नीचे कोई भी व्यक्ति भी ये अकाउंट खोल सकता है, प्रोवाइडेड जो है ये अकाउंट मेंटेन करेंगे उसके पेरेंट्स यानी फादर और मदर ये अकाउंट मेंटेन कर पाएंगे। तीसरा है कि कोई भी एनआरआई व्यक्ति ये अकाउंट नहीं खोल पाएगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो अकाउंट है पर पर्सन एक ही अकाउंट ये खोल सकता है। अगर मान लीजिए कि आप यूनियन बैंक में आपने एक अकाउंट खोला है पीपीएफ अकाउंट, तो आप दूसरे बैंक में जो है ये अकाउंट नहीं खोल पाएंगे। तो बात करते हैं दोस्तों आप कितना तक इसमें जमा कर पाएंगे। इसमें जो है मिनिमम आपको 500 रुपये पर ईयर जमा करना है और मैक्सिमम आप इसमें 1.5 लाख तक जमा कर पाएंगे। आप इसमें मंथली जमा कर सकते हैं, क्वार्टरली जमा कर सकते हैं, हाफ ईयरली जमा कर सकते हैं या फिर एनुअली भी आप जमा कर पाएंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज आप जान लें दोस्तों कि आप इसमें 12 बार से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों बात कर ले ड्यूरेशन की, मैच्योरिटी पीरियड की, तो मैं दोस्तों ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और इसमें मिनिमम जो है आपको 15 साल तक इसमें पैसा जमा करना होता है। 15 फिनेंशियल ईयर्स, यानी फिनेंशियल ईयर दोस्तों स्टार्ट होता है अप्रैल से लेके मार्च तक। अगर अभी यानी मई के मंथ में अगर अभी आपने अकाउंट खोला है तो ये फिनेंशियल ईयर जो है कैलकुलेट नहीं होगा। आपका फिनेंशियल ईयर जो है स्टार्ट होगा 2021 से, यानी अप्रैल 21 से स्टार्ट होगा आपका फिनेंशियल ईयर और आप जो है मैच्योरिटी होगा वो 2036 में होगा। लेकिन अभी जो अब आप इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, लेकिन आपका फिनेंशियल ईयर जो है अभी काउंट नहीं होगा। तो दोस्तों बात करते हैं अभी इंटरेस्ट रेट की। इसका जो इंटरेस्ट रेट है दोस्तों, पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट अभी जो है 7.10% है और ये फ्लक्चुएटिंग होते रहता है, जो कि अभी का जो इंटरेस्ट रेट है वो आरडी या एफडी से काफी ज्यादा है। नॉर्मली दोस्तों ये कैलकुलेशन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि ये जो पीपीएफ में
इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है। ये जो इंटरेस्ट रेट जो है हर मंथ जो आपका जितना बैलेंस रहेगा उसके ऊपर जो है ये इंटरेस्ट कैलकुलेट होते रहता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप 5 तारीख तक जमा करते हैं तो अगर आप किसी भी मंथ में, से ये मई का महीना है, तो अगर आप मई में विद इन 5th जमा करते हैं तो उसी का इंटरेस्ट जो है उस पूरा महीने में आपको मिलेगा। अगर आप 5 तारीख के बाद पैसा जमा करते हैं तो वो जो अमाउंट का इंटरेस्ट इस महीने में कैलकुलेट नहीं होगा, अगले महीने में आपको ये इसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा। यानी रिकमेंडेड है कि इफ यू आप अगर 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक डिपॉजिट करते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो दोस्तों बात करते हैं अब की प्री मैच्योर विथड्रॉल की। यानी अगर आपके पास आपको यानी अगर आपको अर्जेंट किसी पैसे का ज़रूरत पड़े तो आप इसमें 2 तरीके से पैसा विथड्रॉल कर पाएंगे। पहला है कि आप इसमें लोन ले सकते हैं। अगर आप लोन लेंगे तो आपको जो है 3rd फाइनेंशियल ईयर से लेके 6th फाइनेंशियल ईयर तक आप इसमें लोन ले पाएंगे। और इसमें जो इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा, जो पीपीएफ का जो इंटरेस्ट रेट रहता है प्लस 2%। और दूसरा तरीका जो है आप इसमें विथड्रॉल कर पाएंगे। हाँ दोस्तों, आप इसमें विथड्रॉल भी कर पाएंगे। अगर 6 साल के बाद यानी 7th फाइनेंशियल ईयर में कुछ आपको पैसे का जरूरत पड़ा तो आप 7th फाइनेंशियल ईयर से लेके लास्ट तक हर साल एक बार आप पीपीएफ अकाउंट से विथड्रॉल कर पाएंगे। लेकिन उसमें भी कुछ लिमिटेशंस है। यानी आपका जितना भी पैसा उसमें डिपॉजिट होगा उसमें सिर्फ 50% ही आप उसमें विथड्रॉल कर पाएंगे। तो दोस्तों बात करते हैं दोस्तों क्लोजर की। यानी आप कब आप इसमें जो है क्लोजर कर पाएंगे। तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों, आपको 5 साल तक ये अकाउंट, मिनिमम 5 साल तक आपको ये अकाउंट मेंटेन करना ही होगा। यानी 5 साल से पहले आप ये अकाउंट बंद नहीं कर पाएंगे। और अगर 5 साल के बाद अगर ये अकाउंट बंद करना चाहेंगे तो कुछ ही कंडीशंस पे आप इस पे बंद कर सकते हैं। पहला है कि अगर आपका जो चाइल्ड है उनका हायर एजुकेशन के लिए आप पैसा विथड्रॉल कर पाएंगे। नहीं तो कुछ आपका जो फैमिली मेम्बर्स है उनके ट्रीटमेंट के लिए भी आप ये अकाउंट क्लोजर कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है आपको प्रेजेंट जितना ही आपको जो है 1% पेनल्टी चार्ज होगा। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, दूसरा मेन इंपॉर्टेंट है कि नॉमिनेशन। आप इसमें जो है नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है और इसमें आप जो है एक से ज़्यादा भी नॉमिनेशन फैसिलिटी आप अवेल कर पाएंगे। यानी और आप इसमें शेयर्स भी डिफाइंड कर पाएंगे। अगर मैंने एक अकाउंट खोला है, फॉर एग्जांपल मैंने एक अकाउंट खोला है, तो मैं मेरे पेरेंट्स यानी फादर और मदर दोनों को नॉमिनी डाल सकता हूं और उनके जो शेयर्स है वो भी अपॉइंट कर सकता हूं। जैसे मैंने अपने पिताजी को डाल दिया 60% और मम्मी को 40% डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये बात करते हैं अकाउंट ट्रांसफ़र की। तो आप ये जो अकाउंट है ये बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं और फिर ब्रांच टू ब्रांच भी आप ये अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अगर आपको जो है मिनिमम 500 रुपये ये हर साल आपको पीपीएफ में डालना है और अगर आपने कोई भी प्रॉब्लम के चलते डाल नहीं पाए, डिपॉजिट नहीं कर पाए पीपीएफ ये 500 रुपये, तो आपका जो अकाउंट है ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा। लेकिन आपको ये टेंशन करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप इसको कंटिन्यू कर पाएंगे। आपको क्या करना होता है, 500 रुपये आपको जमा करना होता है प्लस आपका जो है 50 रुपये ज़्यादा आपको चार्ज होगा। तो दोस्तों ये तो था पीपीएफ के पूरे डिटेल्स। और अगर अभी तक आपने पीपीएफ में इन्वेस्ट नहीं किया है तो दोस्तों सोच लीजिए, ये बहुत ही अच्छा स्कीम है और इसमें आपको गारंटीड रिटर्न्स भी मिल जाता है। तो मेरा सजेशन है कि आप पीपीएफ में ज़रूर इन्वेस्ट करें। दोस्तों आप घर बैठे ही अपना पीपीएफ में अकाउंट में जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका आप खुद कैलकुलेट कर पाएंगे। हाँ दोस्तों, यानी अगर आप हर महीने जितना आप डिपॉजिट करेंगे या फिर एनुअली जितना डिपॉजिट करेंगे टिल 15th ईयर तक, तो उतना उसका आपको कितना मिलेगा, यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कितना मिल सकता है, उसका पूरा घर बैठे आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो दोस्तों आप अपना पीपीएफ का मैच्योरिटी अमाउंट जानने के लिए आपको जाना होगा गूगल सर्च में जाके आप टाइप करेंगे पीपीएफ कैलकुलेटर। तो जब भी आप टाइप करते हैं पीपीएफ कैलकुलेटर तो देखिएगा कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स आ रहे हैं, तो वहाँ पे आपको चूज़ करना है पैसाबाजार.com। जब भी आप पैसाबाजार.com पे क्लिक करते हैं तो देखिएगा दोस्तों एक पीपीएफ कैलकुलेटर यहाँ पे आपका आ रहा है जिसमें आपको टाइप करना है टेन्यूर चूज़ करना है, आपको डिपॉजिट फ्रीक्वेंसी चूज़ करना है, अमाउंट चूज़ करना है और आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो ऑटोमेटिक
आ रहा है। यहाँ पे मैंने 15 ईयर्स का टेन्यूर चूज़ किया है और फ्रीक्वेंसी, पेमेंट फ्रीक्वेंसी मैंने ईयरली दे सकते हैं, हाफ ईयरली दे सकते हैं, क्वार्टरली और मंथली। यहाँ पे मैं जो है मंथली मैंने चूज़ किया है। मंथली मैं डिपॉजिट आई कैन डिपॉजिट एनी 10,000 सोच लीजिए कि मैं डिपॉजिट कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे 10,000 मैंने सिलेक्ट किया है और इंटरेस्ट रेट जो है ऑटोमेटिक अभी 7.10 है, तो ये ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे मैं 10,000 के बदले 5,000 डाल के भी मैं देख सकता हूँ, 2,000 एनी अमाउंट डाल के मैं देख सकता हूँ। जब भी मैं यहाँ पे कैलकुलेट में क्लिक करता हूँ तो देखिएगा एक चार्ट आ रहा है यहाँ पे, जिस पे आपका डिस्प्ले हो रहा है कि आपने डिपॉजिट कितना किया, 18 लैक्स 15 साल के लिए, और अभी मैच्योरिटी अमाउंट जो है 32,54,569। इसमें जो है आपने अमाउंट डिपॉजिट किया 18 लाख और बाकी का जो है 14,54,569 जो है आपका इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से अपने हिसाब से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर पाएंगे। दोस्तों मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जो वीडियो है आपके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि उनको भी पता चले इस पीपीएफ अकाउंट के बारे में और वो भी जो है पीपीएफ अकाउंट के बेनिफिट उठा पाएँ। तो चलिए दोस्तों ख़त्म करते हैं वीडियो और मिलते हैं अगले वीडियो में।